जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। कैपिटल कराची में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ हमारी एक गेस्ट मौजूद हैं, मिस सिद्रा नसीम, जो कि डिजिटल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है और मज़ीद इनके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मिस, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से टाइम दिया। मैंने देखा था थैंक यू कि मुझे। आपका कराची का शेड्यूल था और 1 दिन के लिए जी सिर्फ़ बिल्कुल ऐसे ही है। शान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से, जी जी। और आपने उसमें से मुझे वक़्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी हमारी ऑडियंस को आप खुद अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपका डिजिटल मीडिया के हवाले से और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस पॉडकास्ट में बुलाया है मुझे। दूसरी बात, हू इज़ सिद्रा नसीम, अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो आज से 6-7 साल कबल, जैसे कि दुनिया में करोड़ों लोगों को नहीं पता कि वो कौन है, उनकी वर्थ क्या है और वो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे मुझे भी कोई इल्म नहीं था। लेकिन मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खुद पे काम किया। मैंने अपने सॉट एनालिसिस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या हैं। तो उस हवाले से जब मैंने अपना एक एनालिसिस किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं स्किल्स पे काम कर सकती हूँ। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी और डिजिटल मार्केटिंग टोटली जो मेरा ये जर्नी है वो सेल्फ सर्चिंग पे है। जी। मैंने खुद से सीखा सब कुछ, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को मैंने एक्सप्लोर किया, उससे मेरा एक्सपोजर बढ़ा। तो सीखते सीखते अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए और यूं ये मेरा सफ़र बढ़ता गया आगे। फिर जाहिर है जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो जी। आपके आसपास वाले नोट करते हैं ये चीज़। तो फिर लोगों ने इसरार किया कि जी आप हमें भी बताएं कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो देन मैंने सिखाना शुरू किया। तो अभी आपने पूरा अपना एक डिजिटल इंडस्ट्री बनाई हुई है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर आपकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है पूरे जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर। तो आपने कोई अपनी एजेंसी बनाई हुई है या सिर्फ़ ये ऐसे स्टूडेंट है आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख-देख के सीखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने बनाई हुई है। असल में मेरे ना 3 स्टार्टअप है। मैंने इन 6 सालों में 3 डिफरेंट बिज़नेसेस को जो है वो एक प्रमोट किया है? प्रमोट किया, बल्कि बनाया है, उनको स्टार्ट स्टार्ट किया है जी। और फिर उनको एक लेवल पे लेके गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें एक सिद्रा नसीम स्किल्स हब है, मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है। और इसके अलावा डीजी एक्सेल मार्केटिंग और तीसरे नंबर पे सिड्रोब्स है। अब सिद्रा नसीम स्किल्स हब जो है वो बेसिकली एक ऐसा इदारा है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से, बल्कि दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमसे स्किल सीखते हैं और बहुत ही मुनासिब फीस में, कम फीस में हम लोग स्किल्स सिखाते हैं। ये सारा ऑनलाइन है? जी सारा ऑनलाइन है। फिजिकल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, नहीं है? फिजिकल कोई नहीं और ना ही हमने बनाना है। मिस, आजकल देखें फेसबुक के अंदर ना, तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी है ना, वो भी आपको ई कॉमर्स सिखा रहे होते हैं ना, बिल्कुल। कि आप जो है ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें और आप इसको ऐसे बेचें और लाखों रुपए कमा लें। छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट में भी कुछ लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हमारे पास अमेजोन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जी जी। वो आते हैं, जब हम उनको बुलाते हैं तो वो रातों रात करोड़पति बनने का तरीका बता रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में मालूम करते हैं तो वो खुद 25,000 की जॉब कर रहे होते हैं। तो हम्म। ये क्या सीन है? अच्छा, मेरे नज़दीक ना जब आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं और आप एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब आप कदम रखना जी। चाहते हैं ना, तो आपको मेंटोर चुनते हुए, मेंटोर आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है मेंटोर आपका आपकी उँगली पकड़ कर आपको आगे लेके नहीं, जाता है। मेंटोर की आपकी बात तो ठीक है, जी, लेकिन वो लेकिन मैं मेंटोर खुद बताती हूँ। 25,000 रुपए कमा रहा है, वो हमें करोड़पति हाँ, मैं बनने की बताती हूँ। कैसे दे रहा है? लेकिन मेंटोर को चुनते हुए आपको बहुत अक्लमंदी से काम लेना है जी। कि आप सबसे पहले मेंटोर से उसका पोर्टफोलियो मांगे कि भई आपने इस स्किल से कितना कमाया है, आप इस वक़्त लाइव किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें वो दिखाएँ। जी। और अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, हमें फाइवर का दिखाएं, अपवर्क का दिखाएं। लेकिन जरूरी नहीं है कि फाइवर अपवर्क ही सिर्फ फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एक मकाम रखते हों और वहां पे काम करने वाले ही टॉप रेटेड जाने जाते हों। बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, कोल्ड ईमेलिंग है, जो कि सबसे ज्यादा जो बड़ी एजेंसीज हैं जैसे हमारी एजेंसी है, या और भी बहुत सारे बड़े फ्रीलांसर हैं, वो इस टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ बिजनेसेस जो आपकी निश में आते हैं। जैसे हमारी निश है एक स्पेसिफिक की, अगर मैं बात करूं, हम ज्यादातर रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं। जी। रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा ऐसे बिजनेस जिसमें अवेयरनेस की जरूरत होती है, एंगेजमेंट की जरूरत होती है, सेल्स पे फोकस नहीं होता। तो सही। उसका रीजन ये है कि क्लाइंट बार बार आपको जो है वो टारगेट नहीं करता कि मुझे आप सेल्स ला के दें, मुझे आप सेल्स ला के दें। वहां पे आपको ये एक एज मिल जाता है
कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं, आप एक अच्छे से उनका पूरा एक मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपसे बड़ा खुश रहता है और सालों वो आपके साथ काम करता है। ये जितनी भी आपने कैटेगरी बताई है सेल्स की, क्लाइंट को खुश करने की, इसके पीछे आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो ना वो एक टाइम ड्यूरेशन है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें बिल्कुल। मेहनत है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बंदा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ये सारी चीजें नहीं सीखी, बिल्कुल। लेकिन ये सारे काम मैं फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू कर सकता हूँ, तो मैं इक्वल हो गया आप लोगों के। क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप किसी चीज को बूस्ट करते हैं, ऐड लगाते हैं, मैं सेल्स भी ला सकता हूँ, मैं मार्केट भी कर सकता हूँ, मैं व्यूज भी बढ़ा सकता हूँ और मैं ट्रैफिक कॉल्स भी करवा सकता हूँ। ठीक है। तो जब मुझे फेसबुक मार्केटिंग में 2 दिन में बच्चों को सिखा सकता हूँ, तो इतना बड़ा टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये सारा खिचड़ी जो पकी हुई है, इसको सीखना जरूरी है। हाँ, ये भी एक बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। ये मिसकॉन्सेप्ट है हमारी एक जहनों में कि फेसबुक मार्केटिंग, इसमें पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। फेसबुक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की एक छोटी सी शाख है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी इवन बात करते हैं हम, तो सोशल मीडिया में भी हमारे पास लिंक्डइन आता है, हमारे पास इंस्टाग्राम आता है, हमारे पास पिंटरेस्ट, इसके अलावा स्नैपचैट आता है, टिकटॉक आता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। अब उन सारों को मिला के फिर हम कह सकते हैं कि एक बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। तो अब अगर आप सिखाना शुरू करेंगे तो आपसे जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूंगी कि वो आपसे चेक करें कि आप कह रहे हैं कि मैं ट्रैफिक ला सकता हूं जी, मैं सेल्स ला सकता हूं जी, मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूं। आप दिखाएं आपने अपनी कितनी प्रोडक्ट्स बेची हैं। और अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे, मैं उस बात की तरफ भी आ रही हूँ जो आपने कहा कि वो यूट्यूबर खुद 25,000 अर्न कर रहे होते हैं, तो अगर आपने खुद अपनी लाई हैं, आप अपनी इतनी सेल्स, आपकी खुद की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है, खुद आपने अपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आप इक्वल हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप, मुझे अगर इस जर्नी में 6 साल लगे हैं और अगर आपको 2 साल लगे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि मैडम कौन सी स्किल सीखें, तो स्किल के अंदर स्कोप नहीं होता, आपके अंदर होता है। अगर आप सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग, सिर्फ मेटा एड सीखकर अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन बात है। जरूरी नहीं है कि आप फिर शॉपिफाई की तरफ भी अगर जाएं। आपको अपनी बताऊं ना, ये मेरा चैनल है कैपिटल कराची, मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरे पास वीडियोस आती है, ठीक है, कंटेंट क्लाइंट का होता है, ठीक है, सारी एडिटिंग उनकी होती है, वो मुझे बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं, बिल्कुल रेडी टू गो वाला हिसाब होता है, वो मुझे बना के देते हैं और मुझे बजट देते हैं, ठीक है, कि भाई ये 1 मिनट की रील है और ये 50,000 रुपए का बजट है, आप क्या चार्जेस लेंगे। ठीक है। तो पहले तो मैं कहता था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन अब जो ना मुझे समझ आ गई इन चीजों की, तो अब मैंने कहा 25% मैं लूंगा, ठीक है। तो अगर वो मुझे 1 लाख रुपए देता है तो मैं 75,000 का एड लगा दूं, 25,000 में मेरी पॉकेट में चले गए, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है, 25,000 में मेरी पॉकेट में चले गए, 75,000 का एड लगाया। अब वो जो 75,000 है ना, वो मेरे पेज को ही ग्रो कर रहा है, उनकी वीडियोस में मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो ठीक है, उनका बेनिफिट है, उनका क्या मकसद है कुछ भी हो सकता है, लेकिन वीडियो में अपने हिसाब से वेरीफाइड करके लगाऊंगा। अगर वो कंटेंट मेरे कंटेंट को डैमेज नहीं कर रहा तो मैं लगा दूंगा, अगर वो कंटेंट मुझे सूट नहीं कर रहा तो मैं उसको मना कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सूट कर जाए तो 75,000 रुपए तो मैंने अपने पेज पे लगा दिए, वो मुझे ही ऑटोमेटिकली फायदा दे रहा है, मेरा पेज ग्रो हो रहा है, मेरी रीच अच्छी हो रही है, लेकिन 25,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट मेरे पास आ गया। मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, मेरा वही सवाल है आपसे, ये सब फेसबुक मार्केटिंग का कमाल है। आपने मुझे कहा ना कि आप मुझे डेमो दिखाएं, तो ये डेमो है मेरा, ठीक है। अगर आपके पास इतना शानदार डेमो है और आप माशाल्लाह इतनी अक्लमंदी से, इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आगे भी आ सकते हैं और आप इवन सिखा भी सकते हैं। सिखाने का मैंने दोबारा वही कहा, क्राइटेरिया अगर आपका पूरा है तो आप बिल्कुल सिखा सकते हैं। और आपने ये चीज बार बार रिपीट किया कि आपने कोर्स नहीं किया, तो हम भी, मैं खुद इस चीज पे फोकस करती हूँ कि कोर्स करना जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े मेंटोर के पास जाएं, और खसूसन मेंटोर तो आप यूट्यूब से देखेंगे तो तब भी आपका होगा, बेशक आप उससे डायरेक्ट आपका ताल्लुक ना हो। लेकिन मजे की एक बात बताऊं आपको, यूट्यूब का आपने जिक्र किया ना, मैं नाम लूंगा बकायदा इंस्टीट्यूट का ना, लोग नाम नहीं लेते, मैं लूंगा। मैंने अरीना मल्टीमीडिया से ग्राफिक डिजाइनिंग की, अच्छा, एपटेक्स से मैंने थोड़ा वेब सीखा, ऑटोकैड वगैरह सीखा। आप यकीन करें, जब मैं अरीना से 6 मंथ का मैंने कोर्स किया और मुझे उस कोर्स के बाद मैंने पेपर भी दिया, मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करना नहीं आता था। इसका मतलब, इसका मैं आपको वजाहत कर दूं, क्योंकि जब मैंने कोर्स किया था तो उस वक्त मेरी छोटी छोटी सी दाढ़ी थी ना, तो हमने, टीचर क्या करता था, आपकी तस्वीर के ऊपर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाता था, वो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट के ऊपर आगे सब्जेक्ट रिमूव करता था, पेन टूल नहीं सिखाया हमें, ठीक है। लेकिन जब कोर्स खत्म हुआ तो मैंने अपनी नई तस्वीरों पे काम करना शुरू किया, दाढ़ी बढ़ गई थी, दाढ़ी के अंदर से जो कुछ डिजाइनर देख रहे हैं उनको पता होगा कि
हेयर्स में से, और ये इसमें बैकग्राउंड चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना नहीं आता था। ठीक है। तो अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे सर इमरान अली डीना के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। सुना, और बड़ा उनको काम सुनने उनका। के बाद जितनी भी सॉफ्टवेयर एडोब पूरी फैमिली के ऊपर कमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको देख देख के जो ना वो मुझे कमांड आई। मैं एक आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। मैं एक दफा गया था जॉब के लिए। मुझे ये लग रहा था कि मैं जो ना डिजाइनर हूँ, मैं अरीना से निकला हूँ, मेरे पास यूएई का सर्टिफिकेट है। तो मैं जो ना उनके पास गया, तो वो मेरे कजन की रेफरेंस से थे, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे। तो उन्होंने, अगर मैं कोई ऐसे ही होता इंटरव्यू के लिए, मुझे रिजेक्ट कर देते, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट की क्योंकि उनके फ्रेंड का भाई था मैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा पुरानी है। तो ये बात ना मेरे दिल पे लग गई। मैंने कहा मैंने अरीना से पढ़ा, अरीना एक नाम है कराची के अंदर, मैंने अरीना से पढ़ा है, और उन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर मेरी 6 महीने की मेहनत को जाया कर दिया। मेरे दिल पे लगी बात, मैंने यूट्यूबर को सुनना शुरू किया। 2-3 महीने के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि इमरान भाई ने बिल्कुल सही बात कही थी ना। तो अब मॉडर्न डिजाइनिंग की तरफ आ गए, और अभी तक ये सीखने का अमल जारी है। 7-8 साल हो गए इस बात को, अभी तक ये सीखने का अमल मेरा जारी है। ठीक है। तो YouTube की आपने बात की, तो मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को जो ना, मैं ये तरगीब देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे भाई को लगा दो इंस्टीट्यूट में, कहते हैं भाई टाइम जाया ना करो। 2.5 लाख रुपए के कोर्सेज हैं, 4 टूल 4 महीने में बताते हैं। ठीक है। तो आप YouTube पे इमरान अली डीनो को सुने। बिल्कुल। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप यूरोपियन यूट्यूबर्स को सुने। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा आपको गाइड भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। तो जो आपने अभी बात की कि यूट्यूबर्स को देख के ही सारे काम आप करें, और एज अ डिजिटल मीडिया के अंदर जो बंदा अपने आप को ग्रो करता है, सेल्स के लिए, अपने ब्रांडिंग के लिए, या किसी क्लाइंट की ब्रांडिंग के लिए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि बंदा बाय सेल्फ अपनी लर्निंग को जारी रखे, या किसी इंस्टीट्यूशन का टच में रहना जरूरी है? अच्छा, यहाँ ना सबसे पहली बात आपने कहा कि आपने अरीना का नाम लिया कि भाई अरीना बहुत बड़ा इदारा है और आपने वहां से सीखा। अच्छा, नहीं मेरी बात सुने, तो आपने वहां का नाम लिया। ये टेक्नोलॉजी या आईटी एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे आप बंदे को जितना भी काम मिलता है ना, कोई सर्टिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, आपको आपकी ग्रिप कितनी है स्किल पे, ये है। मैं खुद सीईओ हूँ, मैं खुद लोगों को जॉब्स देती हूँ। मेरे पास जब लोगों की सीवी आती है या पोर्टफोलियो आता है, तो मैं सीवी देखती नहीं हूँ ज्यादा, मैं पोर्टफोलियो देखती हूँ। अगर एक बंदा कहता है मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, वो मुझे 100 सर्टिफिकेट्स भेज दे, पाकिस्तान के क्या डिफरेंट कंट्रीज के भेज दे, वो गूगल के भेज दे, माइक्रोसॉफ्ट के भेज दे, डिफरेंट कंट्रीज के। लेकिन अगर वो स्किलफुल नहीं है और उसका पोर्टफोलियो मेरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा, तो वो जहां से भी आया मैं उसको रिजेक्ट करूंगी। आपने कहा आपने वहां से सीखा और आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करना नहीं आ रहा था, तो पहला कसूर इसमें मैं स्टूडेंट का ही समझती हूँ कि जब वो सीख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनको आउटलाइन क्या दी गई है। आउटलाइन पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, और अगर उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ाया जा रहा तो आप सवाल करें। आप पैसे दे रहे हैं और आपके बिल्कुल हक हलाल के पैसे हैं, आप ऐसे क्यों जाया कर रहे हैं कि आप टीचर से सवाल जब नहीं कर सकते? ये बिल्कुल बेअदबी या गुस्ताखी नहीं है। किया, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, उन्होंने कहा आप पिक्चर को सिलेक्ट करें, ऑप्शंस में जाएं, ठीक है, आप नीचे सब्जेक्ट के अंदर आ जाएं, सब्जेक्ट पे क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली आपकी लेयर बना देगा, आप उसको नीचे जाके मार्क्स करके उसको रिमूव कर दें। हमने सीख लिया। एडोब फैमिली का इतना पता होता कि इसके अलावा भी अदर ऑप्शंस है, तो मैं कोर्स ही क्यों करता, मुझे तो इसके अलावा पता ही नहीं था। मुझे टीचर ने वो बताया। अब हम सारी तस्वीरों का बैकग्राउंड ऐसे ही चेंज कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सिखाया था? एडोब फोटोशॉप। अच्छा, सिर्फ वही? नहीं, इलिस्ट्रेशन थी, एडोब फोटोशॉप था, उससे पहले कोरल ड्रॉ था, फ्लैश था। अच्छा, सारे सॉफ्टवेयर। और ये सब करके भी आपको वो नहीं आ रहा था रिमूव करना? नहीं। ठीक है। फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करने के मल्टीपल जो है वो तरीके हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमें सिर्फ सब्जेक्ट का बताया था, पेन टूल का कहीं के बताया था, लेसो टूल का बताया था, वो आप लेके घूमते रहे, ऑटोमेटिकली आपकी सारी लेयर्स को ले लेगा। आप कितने पिक्सल पे ले रहा है, पिक्सल का तो वर्ड ही हमें समझ ही नहीं आता था, बाद में समझ में आया। तो इंस्टीट्यूशन तो 2 दिन की चीजें 2 महीने में बताता है, अपनी फीस कलेक्ट करता है। तो YouTube जैसा आपने बताया कि बेहतर ऑप्शन है सीखने के लिए। बिल्कुल। तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को ये मैं रेकमेंड करती हूँ। आप मेरी वीडियो बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ, मेरी आप वीडियो देखें, मेरी वॉल पे मौजूद है। उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग बैच 15 की प्रमोशन कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहला जो मेरा पार्ट है ना, कोई भी बंदा देखे तो उसको लगेगा कि ये शायद प्रमोट यूट्यूब को कर रही है। कोर्स में का कहीं जिक्र भी नहीं आएगा कि आप मुझसे करें। लास्ट पे अपनी वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह इस हवाले से हमने ज्यादा नहीं दिए हुए, क्योंकि हमारा पेड कोर्स और पेड कोर्स अपनी वीडियोस को प्रमोट कर रही हूँ, फिर लोग ये समझेंगे। नहीं, मैंने बेसिकली उसमें बात ये की थी कि सियाने कहते हैं कि आज कल के दौर में सारे अंडे एक टोकरी में नहीं होने चाहिए। तो आपको मल्टीपल स्किल्स पे काम करना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे आपको काम करना चाहिए। तो इसके लिए आपको डिजिटल स्किल्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ, या कोई भी किसी भी किस्म की आपकी मसरूफियत है तो आप सीख सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप यूट्यूब पे जाएं,
आप डीजी स्किल पे जाएं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, आप सेल्फ लर्नर बने। और मैं कहती हूँ कि किसी भी पेड मेंटोर से ज्यादा जो आपको फायदा देती है ना चीज, वो सेल्फ लर्निंग है। आप देखें मेरे समय जितने भी बड़े बड़े मेंटोर्स हैं ना, जितने भी सिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे खुद सेल्फ सर्चिंग से ही सीखे हुए हैं। उन्होंने कोई पेड, कोई बड़े कोर्सेज नहीं किए हुए कि वो ऐसा कहेंगे फलां बंदा मेरा मेंटोर था, मैंने उससे सीखा और अब मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये चीज नहीं है। दूसरी बात, पेड कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, आप पूछेंगे कि आप इतना यूट्यूब को फेवर दे रही हैं इतना, तो आप क्यों करवा रही हैं पेड कोर्स? तो पेड कोर्स का बेसिकली हमारा जो फायदा, सवाल ही था, आप समझ गई। पेड कोर्स का हमारा जो मकसद है वो ये है मेंटोरशिप देना। मेंटोरशिप सच के हम ना बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स करवाते हैं, हम डायरेक्ट एडवांस से एक्सपर्ट लेवल नहीं करवा रहे हैं। सही। और हम आगे शायद आगे भी ना करवाएं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का कोर्स करवाने के लिए हमें लाइव क्लासेस भी लेनी है और हमें उस कैलिबर के स्टूडेंट भी ढूंढने हैं जो हमारे उस कोर्स को समझ सके, और फिर उनकी फीस भी हाई होगी। डेफिनेटली जब हम लाइव क्लास ले रहे हैं, हम अपना इतना टाइम दे रहे हैं एक चीज में, तो हमें उसकी फीस हाई रखनी पड़ेगी। और वो कम लोग सीख सकते हैं। एडवांस से एक्सपर्ट लेवल जो, या एक्सपर्ट टू एडवांस जो होता है, वो बहुत कम लोग सीखेंगे। मैं चाहूँ तो मैं अपने कोर्स की आज मैं लाइव जो है ना उसको अनाउंस कर दूं कि मैं लाइव करवाऊंगी, और 50,000, 1 लाख, मेरी मार्केटिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज अनाउंस करूं मेरे एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन मैं अल्लाह को मैंने जान देनी है, मैं कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी कि मैं इतनी महंगी, इतनी भारी फीसें लूं। आप यकीन करें, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और पिछले 2 साल से हम लोग ये करवा रहे हैं, और पहले बैच के स्टूडेंट आज तक हमारे साथ अटैच्ड हैं। हमारी जो खसूसियत है ना सिदरा नसीम स्किल्स हब की, वो लाइफ टाइम मेंटोरशिप है कि आप पूरी जब तक, यानी कि जाहिर है अपडेट्स आती रहती हैं, आईटी में इंटरफेस भी चेंज होते हैं, बहुत सारी नई चीजें आती हैं जो हमने पहले सिखाई होती हैं, और स्टूडेंट्स को बाद में जब अपडेट आती है तो परेशानी हो जाती है। तो वो फिर हमसे रब्ता करते हैं कि मैम ये चीज हम कैसे करें, क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है और ये हमें बताएं। तो हम उसको A to Z सब कुछ बताते हैं, और जो न्यू लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड हो रहे थे वो भी सबको देते हैं। तो इस वजह से, और साथ में कोऑर्डिनेटर मैंने रखे हुए हैं, ट्रेनर्स हैं मेरे पास, उनको मैंने पे करना होता है। वो मैं पे जाहिर है मैं खुद से नहीं कर सकती इतना ज्यादा, और बार बार नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये जो 10,000, 12,000 या हद हो गई, हम 15,000 डिजिटल मार्केटिंग की लाइफ टाइम के लिए लेते हैं, और मैंने लाइफ टाइम उन ट्रेनर्स को, उन कोऑर्डिनेटर्स को पे करना है। तो इस सर्कल को जो चलाने के लिए मुझे अमाउंट दरकार होती है, उसके लिए मैं फीस लेती हूँ। अच्छा मिस, आपके सर्कल में आपके स्टूडेंट्स के अंदर मोस्टली फीमेल्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो मैं बेसिकली कराची में रहता हूँ, और यहाँ जो पूरे पाकिस्तान का ही इन्वायरमेंट है, लेकिन कराची वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है कि फीमेल्स को इस तरह की आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो ना वो बहुत ज़्यादा रुकावट देखनी पड़ती है। तो आपके पास फीमेल स्टूडेंट्स होती है, वो आईटी सीख रही है, वो आईटी में भी डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स सीख रही है। आज से अगर आप 10-12 साल पीछे चले जाएं तो यही सेल्स वाला काम फीमेल्स करती थी बड़े जोरों शोर से। कोई एक पोलर वाली आंटी आती थी, वो 100-200 जो है ना वो डब्बे कोई प्रोडक्ट्स के, इसमें हेयर ऑयल्स भी होते थे, क्रीम्स वगैरह होती थी, ये गुरबा के जो गरीब होती है बेचारी फीमेल्स, उनको दे देती थी, वो डोर टू डोर जाके उसको सेल करती थी। अब यही सारी चीज डिजिटल हो गई है जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन अब डिजिटल जहाँ पर आईटी का लफ्ज आ जाता है, तो वहां पर जो हमारी मिडिल क्लास तबका है जिनको आप कोर्सेज करवा रही हैं, उनके यहाँ ये तासुर देखा जाता है कि फीमेल्स को ये करने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने घर को हो जाना है, जॉब्स नहीं करने देते, तो जॉब्स करने के लिए ये सारी चीज सीखने भी नहीं देते। बिल्कुल। तो इस तरह के केस में आप क्या करती हैं? आपके पास मैसेजेस आते होंगे, मिस हम सीखना चाहते हैं बट भाई परमिशन नहीं दे रहा, बाप परमिशन नहीं दे रहा, तो इस केस में आप किस तरह टेकन करती हैं लोगों को? बिल्कुल आते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद मियां वाली से ताल्लुक रखती हूँ, और मियां वाली एक रिमोट एरिया है, वहां पे फीमेल को आगे आने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है, और एक फीमेल लीड कर रही हूँ ये और भी ज्यादा मुश्किल है वहां पे। तो वहां पे मैंने बड़ी स्ट्रगल की है इस चीज के लिए। शुरू में मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे बहन भाई बहुत कोऑपरेटिव थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से सच मुझे कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन लोग कहते थे कि आपकी वाइफ अपने नाम के साथ चैनल, उसने वो फेसबुक आईडी बनाई हुई है, मतलब अब सिदरा नसीम जो बाबर खान की बीवी हैं वो अपना नाम बताएंगी लोगों को, वो जो है ज़ौजा बाबर खान के नाम से क्यों नहीं आ रही, या फिर बिनते यूसुफ खान के नाम से क्यों नहीं आ रही, या उख्ते इस्माइल खान के नाम से क्यों नहीं आ रही। तो ये बड़े एतराज़ मैंने भी फेस किए हैं। तो मेरे पास तो एक ही हल होता था कि क्योंकि अपनी फैमिली कोऑपरेटिव थी, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया। मैं मसरूफ़ भी बहुत होती थी, तो मैंने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिल्कुल
कि मैंने जो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, जो तनकीद मेरे एसाब पे अगर असरअंदाज हो रही है, तो मुझे उसको सुनना ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को भी कोई कहता था तो मैं कहती थी कि मुझे नहीं बताया करें आप मुतमईन है मुझसे तो मुझे करने दें, तो वो करने देते थे। अब सवाल ये होता है कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो करना चाहती हैं, उनको अपने घर के सगे मतलब महरम जो मर्द हैं, बाप भाई या फिर उनके शोहर नहीं करने देते। तो मैं यही कहूंगी कि फिर वो बगावत नहीं करें। मैं कभी भी नौजवान जो हमारी बच्चियां हैं या जो हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में बैठी हैं, और वो मैं नहीं कहूंगी कि वो लड़के करें इस चीज को। अच्छा, उनके लिए फिर ये है कि वो कोई ऐसी स्किल सीख लें जिसमें उनके लिए सोशल मीडिया पे आना जरूरी ना हो। वो यानी क्या कि स्किल्स हो सकती है? वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वीडियो एनिमेशन हो सकती है, इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, एसईओ, बहुत सारी तो ऐसी आपको स्किल्स लगता भी है हैं। कि जो फैमिली अपनी घर की लड़की को आईटी के कोर्स नहीं करने दे रहे, वो उनको लैपटॉप देंगे? नहीं, आईटी के कोर्स पता है आजकल मिडिल क्लास तबके को बहुत मसला आ रहा है। आजकल मर्द हजरात मेरे पास, इवन मेरा इलाका जो है वो छिद्रू है, और छिद्रू जी एक बहुत रिजिड इलाका है, बहुत ही पथरीला, पत्थरों वाली वो सरजमीन, और वहाँ के लोगों के जो दिल हैं वो भी सख्त होते हैं। जी लेकिन आजकल माहौल बदल रहा है। अब मेरी मिसाल लेकर बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो अपने घरों में दिखाते हैं कि अम्मा या बीवी को वो कहते हैं, अम्मा देखो ये भी तो छिद्रू की है, ये देखो माशाल्लाह कहाँ पे पहुंच गई है। एग्जाम्पल देते हैं आपको? हाँ, एग्जाम्पल देते हैं। तो वो आगे से उनकी अम्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बेटा, अगर आप लोगों ने या हमारे बाप ने हमें करने दिया होता तो हम भी इस लेवल तक होते। तो बहरहाल अब वो चाह रहे हैं, अब चेंज आ रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि जी हमारी औरतों को ये सिखाया जाए। तो मोस्टली जो एतराज सामने आता है वो आईटी स्किल सीखने पे नहीं आता, वो फेसबुक पे आने से या सोशल मीडिया पे आप नाम के साथ ना आए। बाकी अगर आप फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे करना चाहती हैं आप कर लें। तो मेरे पास जो इश्यूज आते हैं ना वो इस तरह के आते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप घर वालों के साथ बगावत नहीं करें, और ना ही आप छुप के अकाउंट्स बनाएं। और ऐसे मुझे पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको ये दर्ज दे रही हूँ कि आप घर वालों को धोखा दें। आप आहिस्ता आहिस्ता कायल करती रहें, आप दूसरी ऐसी स्किल्स सीखें जिनके लिए आपको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत ना हो। आप लिंक्डइन के थ्रू या अमूमन मैं खुद भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर देती हूँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स देने में। अगर मेरे पास लोकल आ रहे हैं तो इंटरनेशनल तो ज़ाहिर है उसके लिए उनका एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो मैं जब देती हूँ, मैं कहती हूँ जब इनकम आना स्टार्ट हो जाए ना आपकी थोड़ी सी, बेशक 2,000 रुपए महाना, बेशक 3,000 रुपए, आप जब घर वालों को दिखाएंगी तो उनको थोड़ा यकीन आ जाएगा। अच्छा, मोस्टली ये भी है, लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, ऑनलाइन का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। और अगर ऑनलाइन कोई काम होता है तो वो सिर्फ वेबसाइट्स पे क्लिक करना होता है या फिर आपको ऐड देखने होते हैं कोई, और इनकम आती है। और एक और चीज कि ये कोई जुआ तो नहीं खेल रहे। मेरे बारे में, हमारे जब मैं शुरू शुरू में काम करने लगी और माशाल्लाह एक अच्छी इनकम स्ट्रीम शुरू हुई, यानी 1 लाख से ऊपर मेरी इनकम गई, लाइफस्टाइल बदला, तो रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि सिदरा जुआ खेलती है। तो इस चीज को मैं फिर यही कहूंगी, मेरे हस्बैंड की पॉजिटिविटी, मेरे भाइयों की पॉजिटिविटी की उन्होंने बड़ा लाइट लिया। मुझे ये चीज बड़ी क्लिक हुई कि भाई क्यों कह रहे हैं इस तरह, मैं तो मेहनत करती हूँ। तो भाइयों, आ रहा है, गाड़ी आ रही है, हाँ, सब चीज आ तो रही है। मेरे भाइयों ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आप परेशान ना हो, हमें पता है आप अच्छा काम कर रही हैं, आप एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपको लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब वही लोग जो ये कहते थे, अब उनकी मेरे पास पूरे दिन कॉल्स आती है कि हमारे बच्चे को सिखा दें, हमारी बेटी को सिखा दें, ये जादूगरी हाँ छड़ी दे ये दो। हमें भी। और अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि अब अगर इस टाइम यानी कि आफ्टर 6 इयर्स सिदरा नसीम की इनकम जो है वो 15 लाख क्रॉस कर रही है, 20 लाख क्रॉस कर रही है, या अगर वो इतने बिजनेस सेटअप एकदम से खड़े कर रही है या इतनी जगह आ जा रही है, तो हम लोग सीखेंगे और हम लोगों का ऐसे ही होगा, यानी कि हम 1-2 महीने में सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं, भी नहीं होगा कि कोई हमारी वाइफ के नाम से हमें पहचाने, बहन के नाम से पहचाने, तो ये एतराज भी नहीं होगा। नहीं, बस पैसे आना शुरू हो जाएं। हाँ, पैसे आना शुरू हो जाएं, पैसे आने चाहिए। हाँ, तो उसमें फिर मैं ये कहती हूँ, पहले भी आपने ये बात की कि लाखों कमाने वाले जो दावे करते हैं ना, ये आपको, आपके लिए एक रेड अलर्ट है। सही। जो बंदा कह रहा है ना कि ये स्किल सीख कर आप 1 महीने में लाखों कमाएं, तो आप उस बंदे से दूर हो जाएं। वो बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको लर्निंग की तरफ नहीं लेके जा रहा। तो आप समझ लें कि वो आपके लिए रेड अलर्ट है कि उस बंदे से, उस चैनल से, उस तहरीर से आप दूर रहें। वो राइट नहीं है जी, टोटल फ्रॉड है। इवन मैं डिजिटल मार्केटिंग को तमाम स्किल्स की सरदार स्किल कहती हूँ, और इसमें भी स्टिल मैं ये कहती हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 साल इसमें आपको लगते हैं एक्सपर्ट बनने में, और पहले 3 से 4 माह में बिल्कुल आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। लेकिन लोकल लेवल पे हम पहले चूंकि सिखाते हैं, या बेशक जहां से भी जो बंदा सीखे पहले उसको लोकल लेवल पे काम करना पड़ता है। तो 10,000 एक पेज की मैनेजमेंट के मिल जाते हैं, या ऐड चलाने के 20,000
10 ही मिलते हैं, 20 भी कोई नहीं देता, मैं सीधी बात कर रही हूँ। हम तो तो 25% लेते हैं और जितना नहीं, ऐड लगा आप तो ऐड चलाने के लेते हैं ना, जी जी मैं अपना बता रही हूँ, अच्छा पेज मैनेजमेंट वगैरह के हर चीज के अलग अलग सही चार्जेस सही होते हैं, और जो बिल्कुल न्यूबीज होते हैं उनको कम ही मिलते हैं। आप तो माशाल्लाह फिर आपने अपना एक नाम बना लिया ना, ये पर्सनल ब्रांडिंग है, इस पे भी मैं जी थोड़ी सी बात करती हूँ। तो 10,000 है, तो वो अगले 3-4 माह मजीद मेहनत करे तो वो 10,000 के 3-4 पेजेस अगर मैनेज करता है, बिजनेस मैनेज करता है वो बंदा या वो बच्चा बच्ची, तो उसकी 30-40 हज़ार हो जाएगी विद इन 1 ईयर। 30-40 हज़ार मैं कह रही हूँ। जी और फिर अगर दूसरे साल वो मजीद अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, मजीद उनको जो है वो ग्रूम करता है, तो फिर इंशाल्लाह ये लेवल उसका आ सकता है कि वो 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। हाँ लेकिन 1 लाख से अबाव या उससे आगे जो आपके फिगर्स बढ़ते जाते हैं, इसके लिए आपका उतना एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अब अगर मैं बैठती हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ये मेरी कंपनी मैनेज करवानी है, मेरा बिजनेस मैनेज करवाना है, तो हम तो सिर्फ उनकी पेज मैनेजमेंट के 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख हम ले लेते हैं। लेकिन अब मेरी जगह कोई और जो न्यू बंदा सीख के आया और वो कहे कि मैं आपसे 90,000 इतना लूंगा, तो अगला बंदा कहेगा कि भाई मैं क्यों आपसे करवाऊं, मुझे आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, मुझे आप अपना काम दिखाओ, और आपको मैं किस चीज के, सिदरा नसीम को तो उसके नाम के भी पैसे मिलते हैं। जी यानी कि जहां पे आ जाता है, और अमूमन लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि बाहर वाले तो डेफिनेटली हम पूरी एजेंसी लेवल पे उनको डील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं स्पेशली कि मैम ये टीम ना करे, ये आप करें। मैं कहती हूँ मैं करूंगी तो फिर मैं अपनी मर्जी के चार्जेस लूंगी, फिर सही आपको वो पे करने होंगे जो मैं कह रही हूँ। और इस जुमले तक लाने के लिए क्लाइंट को कि मैं जो कह रही हूँ आप मुझे वो पे करें, ये पूरे 6 साल लगे हैं, ये एक दिन का सफर नहीं है। तो सही आप ये ख्वाब बिल्कुल भी नहीं देख के आए फ्रीलांसिंग की फील्ड में कि आप आएंगे, आप लाखों कमाएंगे, आप छा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं चले है। ये वाला ख्वाब अगर हाँ। मैं नहीं देखता एज एन स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं हम्म। करंट सिचुएशन के अंदर, हम्म। मैं ये वाला ख्वाब नहीं देखता। बिल्कुल। मेरा 12 साल का बैकग्राउंड है आईटी के ठीक अंदर है। में, और अभी आप कैपिटल कराची को हटा दें, हम्म। अहद स्टूडियो को हटा दें, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को भी हटा दें, हम्म। मैं एक फ्रेश इंसान हूँ, हम्म। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, हम्म। कंप्यूटर चलाना आता है, हम्म। इंस्टॉलेशन आती है, हम्म। ठीक है, फेसबुक की आईडी बनानी आती है, पेज बनाना आता है, हम्म। और कोई काम नहीं आता। ठीक है। अब मैंने 6 साल, आपके अकॉर्डिंग मैंने 6 साल लगाए इस चीज को, हम्म। मैं सीख गया हूँ। और अभी जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, हम्म। इस कंडीशन के अंदर मैं ई कॉमर्स को किस हद तक सक्सेस कर सकता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जो फायरवॉल का जो एक ये बिल्कुल बिल्कुल ड्रामा बिल्कुल। चल रहा है मुल्क के अंदर, हम्म। मैं फाइवर पे अकाउंट बनाता हूँ, शॉपिफाई पे बनाता हूँ, मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट रन करता हूँ, लेकिन ये जो हमारा नेटवर्किंग का मसला चल रहा है, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस हवाले से हमें खुद भी हुकूमत से बहुत सारी शिकायत हैं। और आप कहाँ खड़ी हैं, मुझे भी बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। मेरे बहुत सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं और उनके साथ लॉन्ग टर्म हमारे रिलेशंस बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2-2 साल से, 2.5 साल से, किसी के साथ 3 साल से, किसी के साथ 4 साल से, कि वो हमारी इस कंडीशन को समझ रहे हैं, हमारी इस रिक्वेस्ट को भी समझ रहे हैं। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि मोस्टली हमारी एजेंसी वो क्लाइंट्स ले रही है जिनको इंगेजमेंट अवेयरनेस चाहिए, जिनको सेल्स नहीं चाहिए। सेल्स वाला बंदा आपको ज्यादा परेशान करता है, अवेयरनेस वाला बंदा आपको इतना फिर भी परेशान नहीं करेगा, तो वो समझ रहे हैं। लेकिन जो न्यू क्लाइंट्स है ना, वो अभी फिल वक्त हमारे पास भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं है, हमें वीपीएन यूज करने पड़े हैं, और वीपीएन से हमारे फाइबर के और अपवर्क के दोनों अकाउंट्स जो हैं उनको, फाइवर तो ऑफिशियली सस्पेंड हो चुका है ना, पाकिस्तान से बैन हो चुका है वो तो। नहीं, बैन नहीं हुआ। अभी रूमर्स मैंने देखे काफी, नहीं नहीं फाइबर नहीं बिल्कुल क्लोज हो गया नहीं पाकिस्तान नहीं से, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बैन नहीं लेकिन हुआ। आईडीज तो बहुत सारे लोगों की हाँ, हुई है अच्छे बिल्कुल। पॉइंट्स वाली आईडी जो है वो पता है क्यों हुई है? क्योंकि फाइबर जो है ना, उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो लोकेशन बार बार जो चेंज होती है उसमें फाइबर को मसला होता है। तो जब वीपीएन लोगों ने यूज करने शुरू किए, लोकेशन बार बार डिस्टर्ब हुई। मैं बैठी पाकिस्तान में हूँ, मेरी लोकेशन कनाडा की शो हो रही है, जी। कभी मेरी पेरिस की शो हो रही है, कभी इंडिया की शो हो रही है। अब वहां से फाइबर को मसला हुआ कि ये कोई स्कैम हो रहा है, तो उसने लोगों के जो अच्छा, जो अकाउंट्स लोग हैं, पेड यूज कर रहे हैं उनके साथ भी यही मसला है? यही मसला है, क्योंकि वीपीएन तो वीपीएन है। तो पेड क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से करते हैं ताकि दरमियान में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि जो हम दूसरे लेते हैं, फ्री वाले लेते हैं ना, उसमें जी ऐड जी वगैरह बहुत आ जाते हैं दरमियान में, सही इस सही। वजह से हम पेड भी ले लेते हैं। लेकिन वीपीएन ने अपना काम करना है, उसने डायरेक्शन चेंज कर देनी है, उसने लोकेशन चेंज कर देनी है, और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन फाइबर बैन नहीं हुआ। इवन हमारा अपने अकाउंट डेड हुआ है, उसकी रीच कम हुई है, और इसके अलावा जो है फाइबर की तरफ से रेड अलर्ट भी हमें जारी हुआ है, लेकिन बैन नहीं हुआ तो हमारे उस पे। कोई रिक्वेस्ट हमारी मासूम हुकूमत के लिए कि वो क्या कर सकती है हम लोगों के लिए? मेरी हुकूमत से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ही यही है कि इस वक्त, क्योंकि मैं बात करूं हुकूमत की, मुझे नहीं पता हुकूमत की क्या कंसर्न है, ना ही मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई
ताल्लुक है कि मैं किसी को भी ब्लेम करूं या किसी की फेवर लूं, लेकिन हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा हमारे नौजवानों के पास सिर्फ यही अब आसरा बच चुका है, क्योंकि बिजनेस, मैं खुद बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस पे इतने टैक्स लग चुके हैं कि हर बंदे का ये हौसला ही नहीं है कि वो बिजनेस करे। इवन बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो रही हैं। खैर उसका भी मैंने सुना था कि वो बंद नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह की है, लेकिन वो टेक्सटाइल मिल बंद होने से चले गए हैं, पता नहीं कौन कौन चला गया, बंद जी, हो रही है ना मिस। तो टेक्सटाइल मिल बंद होने से भी तो हजारों लोगों का नुकसान हुआ है, वहां पे जितने लोग काम कर रहे थे उन सबका नुकसान हुआ है। मेरा खुद कपड़े का ब्रांड है और इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आप यकीन कीजिए कि पिछले 2 माह से हमारा ब्रांड भी खसारे में जा रहा है। क्यों खसारे में जा रहा है? क्योंकि लोगों के पास, लोग बिल अदा करते हैं इतने महंगे, और उनके पास जब खाने पीने को खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा उनके पास, तो वो लग्जरी आइटम की तरफ कहाँ जाएंगे कि वो ब्रांड से कपड़े लेके खरीदें और वो पहने। पहले तो उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा करना है, और नीड्स को पूरा करने के लिए जब हमारी नौजवान नस्ल अब आजकल आ रही है माशाल्लाह फ्रीलांसिंग की तरफ, तो अब यहाँ से फायरवाल का, अगर फायरवाल आपने लगानी भी है, ठीक, आप लगाएं, आप उसकी जल्दी टेस्टिंग करवाएं। हमारा तो काम रुकावट का शिकार ना हो। हम लोग, फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है इस वक्त वो $1 बिलियन पाकिस्तान में ला रही है। इवन हमारी अपनी एजेंसी माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त $1 मिलियन पर ईयर, जी, मेरी एजेंसी डीजी एक्सल मार्केटिंग एनुअल रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, और मेरे जैसे हजारों लोगों की, मैं कोई एक नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं आईटी इंडस्ट्री का कोई चमकता सितारा हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबके माशाल्लाह अपनी अपनी डोमेन में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबके ये जितना भी रेवेन्यू है जनरेट होकर आ रहा है, और हुकूमत हमसे टैक्स ले रही है, हम हुकूमत को पे कर रहे हैं, हुकूमत का भी फायदा है, हम खुशहाल हो रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी खुशहाल हो रही है। इस सूरत हाल में जब हम पुराने फ्रीलांसर्स, हमें मसला है, तो नए आने वाले बच्चे तो मायूस होंगे, उनको तो लगेगा कि भाई, और मैंने बिल्कुल पोस्ट ये देखी है कि हाँ, वो जो बड़े कहते थे कि फ्रीलांसिंग सीखें, अब उनकी बोलती बस बंद हो गई है। हाँ, बढ़ गया कि अब तो उनकी बोलती बंद हो गई है, अब तो वो कुछ भी नहीं इस हवाले से कह रहे, नहीं, हम कह रहे हैं। और इवन जो मलिक इरफान साहब हैं, हमारी आईटी इंडस्ट्री के एक बड़ा रोशन सितारा हैं, वो एआई के हवाले से उनका बड़ा काम है माशाल्लाह, और वो आजकल बहुत ज्यादा इस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा बाकी सारे फ्रीलांसर्स भी कर रहे हैं, हम लोगों ने भी अपनी हद तक किया है, लेकिन हुकूमत को ये बात खुद समझनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करेंगे ना, तो मेरा खुद जब 14 अगस्त को 13 अगस्त को ये इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू बना, आप यकीन कीजिए, मैंने बाहर के ममालिक में जो मतलब होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, मैंने उनसे रब्ते करने शुरू कर दिए कि मुझे अपना बिजनेस जल्द से जल्द बाहर किसी जगह मुंतकिल करना है। और मेरे जैसे अगर हज़ारों लाखों नौजवान बाहर जाएंगे तो नुकसान हुकूमत का है। हमारी वजह से जो इतने डॉलर्स आ रहे हैं वो भी चाहेंगे हुकूमत से, और हमारी वजह से हम यहाँ के लोगों को जो एजुकेट कर रहे हैं वो भी वहां से वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा हम यहाँ से कर पा रहे हैं। फिजिकल भी हम लोगों की हेल्प कर देते हैं, उनको सिखा देते हैं, उनके लिए बड़ी इंस्पायरेशन है, वो चीज वहां नहीं रहेगी। और वहां की हुकूमत को हमसे फायदा, वो तो हमें बुलाने को तैयार है, उनको तो चाहिए फ्रीलांस वीजा फौरन वो देते हैं, बिजनेस वीजा मुझे मिल रहा है, और टोटल मुझे खर्च कितना करना पड़ रहा है, 15 से 16 लाख रुपए। और 15 से 16 लाख रुपए क्या चीज है? अगर मुझे सेफ्टी मिल रही है, मुझे अच्छा माहौल मिल रहा है, मुझे 24 घंटे इंटरनेट मिल रहा है, मुझे बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा मिस, ये बताइएगा, आपने बताया कि आपका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जो ना वो पर मंथ और साल का जनरेट होता है। ये जो पैसे आते हैं डॉलर के अंदर, इसको पाकिस्तान में कैश कैसे करवाते हैं? मुझे तो मालूम है, लेकिन ये सवाल आते हैं ऑडियंस की तरफ से, तो पाकिस्तान में कैश कैसे होते हैं ये? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। अच्छा, फाइवर अपवर्क से अगर अमाउंट आपकी आती है तो फिर भी पेनीर में आती है, और बहुत सारे हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं तो वो भी पेनीर में ही भेजते हैं। ठीक है, तरीका वो कोई भी यूज करते हो किसी भी ऐप के थ्रू। अब वहां से हम लोग बैंक में ट्रांसफर करते हैं, बैंक से वो हमारे पास आते हैं। अब मैं अगर पर डॉलर आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे अगर आज $1 चल रहा है रेट 285 रुपीज, ठीक है, तो बैंक हमें देगा 276, 275, 274, इस रेंज में बैंक हमें देता है। तो अब ऊपर वाले सारे पैसे जो हैं, $1 में तकरीबन 8 रुपए कटते हैं जी, हम इतना कमोवेश 7-8 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए इतने कट जाते हैं। और ये $1 का मैं बता रही हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमारे आ रहे हैं महाना $10,000, आ रहे हैं $20,000। अब आप इसका हिसाब लगाएं। और मेरे जैसे लाखों फ्रीलांसर्स मौजूद हैं जो माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे ऐसे तो नहीं है, ज़ाहिर रेवेन्यू आ रहा है तो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना दुनिया में। तो अब ये सारा जो हुकूमत को जा रहा है टैक्स, और हम बिल्कुल इस चीज़ के मुखालिफ नहीं है, हुकूमत को बिल्कुल जाना चाहिए। टैक्स कटने से कोई मसला नहीं आपको? नहीं, कोई मसला नहीं है। हमें मसला है सिर्फ कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फरोग दे रहे हैं, तो काइंडली आप हमें अपना काम करने दें। आप फायरवाल के जितने भी इशूज हैं उनको
उनको जल्द से जल्द सॉल्व करें। आपके जो भी उससे सियासी मकासद हैं या जो भी समाजी मकासद हैं या जो भी आपके उससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आप जल्द से जल्द पूरा करें। लेकिन हमें जो है आप एक स्पेस दें, हमें काम करने दें कि हम लोग हमारी सारी यूथ को हम इस बात पे मोटिवेट करते हैं कि भाई आप स्किल सीखें, और जब हम पुराने फ्रीलांसर्स को इतना मसला है तो न्यू को तो डेफिनेटली होगा इस चीज़ से। अभी आपकी बात सुन के मुझे ये आइडिया हो रहा है हाँ, कि मुल्क की हालत जितने भी ख़राब हो जाएं आपने फील्ड नहीं छोड़नी। नहीं फील्ड तो मैं नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो हर काम में ज़रूरी है। वो तो कर ली ना आपने 6 साल, नहीं मैं और भी करूंगी। और भी करेंगे। हाँ, मैं चाहे पूरी बहुत उम्र फायरवॉल लग गया फिर भी करेंगे। मैं फिर भी करूंगी इंशाल्लाह। मुल्क छोड़ना पड़े फिर भी करेंगे। मुल्क छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल फैसला है, और अगर कभी ये करना पड़ा मुझे अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी फैमिली के लिए तो डेफिनेटली मैं करूंगी इसको इंशाल्लाह, लेकिन मैं ये फील्ड नहीं छोड़ सकती। अच्छा मिस, फेसबुक पे मैंने देखा था आपकी वॉल के ऊपर के पर्सनल ब्रांडिंग को आप बहुत ज्यादा जो ना वो अपने टॉपिक्स के अंदर जोड़ के रखती है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का क्या आपका कॉन्सेप्ट है? बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना यही एक बंदे की वर्थ बनाती है, एक बंदे की वैल्यू बनाती है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि आप खुद को पूरी मार्केट में डोमिनेट करते हैं, अपने जैसे लोगों में डोमिनेट करते हैं। कैसे डोमिनेट करते हैं? थ्रू योर स्किल्स, कि आप लोगों को अपनी स्किल्स दिखाते हैं, अपनी स्किल्स को शोकेस करते हैं, लोगों को पता चलता है, लोग आपको जो फॉलो करते हैं। आप एक दुकान बनाते हैं और आप उसको उसका दरवाजा बंद करके रख देते हैं तो लोगों को क्या पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है। जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, उसको बाकायदा रैक्स में सारी चीज़ें सजाएंगे नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा। तो डेफिनेटली आप के अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छे रीडर हैं आप लिसनर हैं, आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी आप हैं, आपको लोगों को बताना है अपनी मार्केट करनी है, अपनी आपको मार्केट करनी है। आप मार्केट करेंगे। और ये सवाल जो है मेरी पिछली बात से रिलेटेड है कि मैंने कहा कि आज सिदरा नसीम इस लेवल पे है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं क्लाइंट से कहती हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए और वो देता है ड्यू टू माई पर्सनल ब्रांडिंग। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इतनी मार्केट बनाई है, इतनी हाइप बनाई है कि लोग अब आते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये वॉल है इनकी, ये काम है इनका। और एक बंदी जो खुद को इतने स्ट्रगल के बावजूद, इतने मुश्किल हालात के बावजूद इस लेवल पे ला सकती है, इट मीन्स कि वो हमारे बिजनेस को भी ला सकती है और अपने बिजनेस वो इस अच्छी तरह कामयाबी से चला सकती है, इतने लोगों को लीड कर सकती है। तो हमें भी, हमारे बिजनेस भी डेफिनेटली ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो पर्सनल ब्रांडिंग हर बंदे के लिए जरूरी है। हर वो बंदा जिसके पास कोई भी स्किल है, जब तक वो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। वो सारी जिंदगी फिर दूसरों की नौकरी करता रहेगा कि मुझे ये काम दे दो, मुझे ये काम दे दो। लेकिन अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेगा तो काम उसके पास खुद चल के आएगा। चले जी, ये आपके पॉइंट सारे आ गए। ये थी मिस सिदरा नसीम जो कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के हवाले से आपको गाइड कर रही थी। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा इनसे। मिस आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, आपने पर्सनली टाइम निकाला। आप कराची आई थी तो मैंने आपका टाइम ले लिया। अगली दफ़ा फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे मज़ीद डिस्कशन करें इसी टॉपिक से रिलेटेड। अभी टाइम की कुछ किल्लत है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है मिस का, तो कैपिटल कराची की सेट से भी बहुत शुक्रिया। अगली पॉडकास्ट में फिर इंशाल्लाह इसी स्टूडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।